नमो नमः प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम। नमः। नमो गुरुजी, प्रणाम नमो गुरुजी। नमः गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम सर। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, इसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और इस चतुर्थ प्रकरण में हम लोग वाक्यानुवाद देख रहे हैं। अब आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर देखेंगे कि अकारांत, इकार, ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत नाम जो है उन्हीं नामों के यहाँ पर वाक्यानुवाद देख रहे थे। अब आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर देखें तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवाः तत्र देवता रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो फिर यहां पर एक संधि है। क्या संधि है यहां पर? तो अश्व स्वर वाला यहां पर संधि यहां पर लगाया गया है। यहां पर अश्व स्वर वाला है तो नहीं है। क्या है यहां पर कि नार्यः अस्तु, नार्यः तु। कोई इसको इस तरह से देखता है कि नारी अस्तु करने जाए कि नारी अस्तु, तो भी यहां पर नारी अस्तु तो होता है, लेकिन अगर यहां पर नारी अस्तु करेंगे तो फिर क्रियापद जो है दो दो क्रियापद हो जाएगा। एक अस्तु क्रियापद और दूसरा क्रियापद यहां पर क्या होगा? पूज्यन्ते, ये भी एक यहां पर क्रियापद हो जाएगा यहां पर फिर कि पूज्यन्ते, ये भी एक यहां पर क्रियापद है। तो ये यहां पर जो है कि नार्यस्तु, नारी अस्तु नहीं है, क्या है? नार्यहतु। इसको क्या कहना है? नार्यहतु। तो फिर इसमें पदांत रॉ के बाद, पदांत रॉ के बाद चौ या छ, टॉ या ठ, तौ या थ, पदांत रॉ के बाद चौ या छ, टॉ या ठ, तौ या थ आने पर क्या होता है? तो तालव्य मूर्धन्य स दंत स होता है। इस नियम से हम देखेंगे तो फिर क्या होगा यहां पर? नार्यः तु, नार्यः, यहां पर अगर देखा जाए कि नार्यः तु यानी यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते, यानी पूजे जाते हैं। कौन पूजे जाते हैं? तो नार्यः। और यत्र यानी जहां, जहां नारी पूजे जाते हैं तत्र देवताः रमन्ते, तत्र देवताः रमन्ते, वहां देवता रमन करते हैं। रमन करते हैं मतलब यहां पर खेलते हैं या तो खुश होते हैं। यानी जहां नारी पूजे जाते हैं, अब यहां पर पूज्यंत, पूज्यंते लिखा है, एक्चुअल पूज्य धातु कौन से गण के हैं? पूज्य धातु देखा जाए तो वो 10वें गण के हैं। साथ में क्या है? ये परस्मयी पदी है, आत्मनेपदी तो है नहीं, ये तो परस्मयी पदी है। तो परस्मयी पदी का यहां पर प्रत्यय लगना चाहिए था, यहां पर किसका प्रत्यय लगा है? आत्मनेपदी का लगा है। और परस्मयपदी अगर रूप करते हैं तो फिर तो आत्मनेपदी में भी अगर लेते तो फिर उसका रूप क्या होता? पूजयन्ते होता। कम से कम इतना तो होता, लेकिन यहां पर पूजयन्ते भी नहीं, पूज्यन्ते है। अर्थात ये जो है कि कर्मणि प्रयोग में है। यानी कौन पूजे जाते हैं? तो नारी पूजे जाते हैं। यानी नारी बहुवचन है, तो नारी का रूप किस प्रकार? तो नारी, यहां पर देखेंगे कि नारी दीर्घ इकारांत है, अर्थात किसके अनुसार चलेगा? नदी। और नदी का बहुवचन यहां पर करने जाए तो फिर क्या होता है? नद्यः। उसी प्रकार नारी का करेंगे तो फिर क्या होगा? नार्यः। इसलिए यहां पर क्या है? नार्यः तु। और ये तू जो है ये कोई श्लोक से उठाया गया है, श्लोक से उद्धरित है, तो उसमें कहीं आगे की वाक्य के कारण परंतु या तो क्या ये यहां पर तो भी अर्थ किया जा सके, जहां
जहां तो या तो फिर परंतु इसका या तो इसका कुछ अर्थ यहां पर करना ही नहीं है। जहां नारी पूजे जाते हैं वहां देवता क्या करते हैं, रमन करते हैं, ठीक है, या तो खुश होते हैं। चलिए नेक्स्ट वाक्य, नेक्स्ट वाक्य यहां पर देखेंगे तो यहां पर दूसरा वाक्य क्या है कि अनया रीत्या हामी सुभिः शत्रुमजयम। तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे, तो संधि विच्छेद क्या होगा, अनया रीत्या, क्या करेंगे इसमें रीति शब्द है, यहां पर कौन सा शब्द है, रीति। तो रीति का ही यहां पर क्या किया गया, तृतीया किया गया, अर्थात क्या है, रीत्या अहम ईसुभिः शत्रुम अजयम। क्या है, अजयम। तो यहां पर क्रियापद अगर देखेंगे तो क्रियापद क्या है, अजयम। अजयम। अजयम, तो अजयम किसका रूप है, जी धातु का जी प्रथमा धातु, पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचन, हस्तन भूतकाल, इसमें है हस्तन अजयम। हस्तन भूतकाल, अजयम, अ लगा है ना, अर्थात क्या है ये कि अजयम, यानी हस्तन भूतकाल में ये अजयम आया है, ठीक है। अजयम यानी मैंने जीता, ठीक है, कौन, तो अहम अजयम, अहम यहां पर है कि नहीं है, अर्थात मैंने जीता, ठीक है। मैंने जीता, कैसे जीता, तो रीति से, यानी रीति यानी किस रीति से, तो अनया रीत्या, अनया रीत्या, अर्थात इस रीति से मैंने जीता। किसको जीता, शत्रु को, शत्रु को, कर्म, किसको जीता, शत्रु को जीता, किसके द्वारा, ईशु भी, बाणों के द्वारा, अर्थात बाणों के द्वारा। क्या होगा यहाँ पर, बाणों के द्वारा, या तो फिर बाणों द्वारा, बाणों के द्वारा शत्रु को जीता। तो पूरा वाक्य अनया रीत्या, इस प्रकार से, यहां पर इस रीति से, अथवा तो क्या करेंगे इसको, इस प्रकार से, ठीक है, इस रीति से या तो इस प्रकार से मैंने बाणों द्वारा या तो बाणों के द्वारा शत्रु को जीता। चलिए उसके बाद बोला अयोध्या नगरी सरव्यास्तीरे भवती। तो इसमें संधि विच्छेद देखेंगे, अयोध्या नगरी, इसमें तो कोई संधि नहीं है, नगरी और सराय, नगरी में भी कुछ नहीं है, सरव्यास्तीरे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर संधि विच्छेद देखेंगे, सरयू नदी, सरयू क्या तीरे, हाँ क्या है, एक्चुअल मूल शब्द क्या है, सरयू, सरयू, सरयू शब्द है, सरयू, और उसी का इसका रूप क्या हुआ है, सरयू वस, सरयू षष्ठी एक वचन है, किनारे, सरव्याः, सरव्याः, सरव्या तीरे। तीरे, तो इसमें भी है पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है, तालव्य मूर्धन्य स दंत स होता है, इस कारण से यहाँ पर दंत स हुआ है। तो ये जो है कि पंचमी या तो षष्ठी में आता है, ठीक है। सरयू हर्ष उकारांत नहीं, दीर्घ उकारांत है, यहाँ सरयू यहाँ पर दीर्घ उकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो इसका पंचमी या षष्ठी में, जैसे नद्याः, तो नद्याः कहां पर आता है, पंचमी षष्ठी में, उसी प्रकार यहाँ भी पंचमी षष्ठी। तो फिर अगर पंचमी ले तो फिर उसको क्या होता है, अपादान करना होता है, और जबकि ये संबंधक है तीरे, क्योंकि इसको हम बाद में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले यहाँ पर देखेंगे कि भवती, भवती का मतलब यहाँ पर क्या है क्या अर्थ में करना है करना है, यानी होता है ऐसे नहीं, है करना है, क्या करना है, या भवती है, क्या है, तो नगरी भवती, यानी नगरी है, कौन सी नगरी, तो उसका विशेषण यहाँ पर दिया गया, अयोध्या नगरी है। अब अयोध्या नगरी कहाँ है, सप्तमी, तो सप्तमी यहाँ पर है कि तीर यानी किनारे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर किनारे जब आ गया तब इसका यहाँ पर संबंधक ही होगा कि किसके किनारे, किससे किनारे, ऐसे तो नहीं पूछा जा सकता है और ऐसे तो अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी है। क्या करना है, सरयू नदी के किनारे
अयोध्या नगरी है। ठीक है, चलिए आगे। आगे वाला वाक्य यहां पर हम लोग देखेंगे। क्या आगे वाला वाक्य है कि यूयम वायम वायम यूयम इत्यासिन्मतिरावयोः किम जात मधुना येन यूयम यूयम वयम वयम। फिर से एक बार, यूयम वयम वयम यूयम इत्यासिन्मतिरावयोः किम जात मधुना येन यूयम यूयम वयम वयम। तो चलिए संधि विच्छेद पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। यूयम वयम में इसमें तो कुछ संधि नहीं, सिर्फ मौ का क्या करना है, अनुस्वार का मौ करना है, वो तो ठीक है। और यहां पर भी कोई नहीं है, सिर्फ यहां पर एक देख लेते हैं कि जातम अधुना, क्या करना है इसमें, जातम और अधुना। ठीक है, विशेष संधि जो है वो इसमें है। ठीक है, तो इसी को समझेंगे। तो ये है क्या, तो ये इस प्रकार से है, इति आसिन आसित आसिन मतिः आवयोः आसित आसिन मतिः आवयोः मतिः आवयोः आवयोः, ये यहां पर संधि है। तो सबसे पहले देखेंगे इत्या क्यों हो गया। तो अश्व सर, ये तो इत्या। समान स्वर तो है नहीं, क्या है यहाँ पर, अश्व स्वर है। तो अश्व स्वर के नियम से क्या होता है, ई वर्ण का क्या होता है, य। य आधा और उसके साथ आ जुड़े तो फिर क्या हो जाएगा, इत्या। ठीक है, इत्यासी, तो सी तक तो यहां तक तो आ गया इत्यासी। अब यहाँ पर नौ है लेकिन तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो ये क्या, तो क्या धूढ़ व्यंजन है कि नहीं है धूढ़ व्यंजन। तो पद के अंत धूढ़ व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका पांचवा तीसरा, डायरेक्ट पांचवा नहीं होता है, क्या होता है, तीसरा व्यंजन। अर्थात द का क्या होगा, द। और ये पांचवा अक्षर से पहले तीसरा अक्षर हो तो ये तीसरा अक्षर भी क्या हो जाता है, पांचवा अक्षर हो जाता है, अर्थात क्या हो गया, न। इसीलिए यहां पर क्या हुआ, इत्यासिन है क्या, इति आसित। ठीक है, उसके बाद मति ही आवयो, सौ के रौ के पूर्व में अवर्ण नहीं है, क्या है यहाँ पर, ई ह्रस्व ही है ना। अगर अवर्ण होता तो फिर शायद ये विसर्ग का क्या कर देते, हम लोप कर देते, लेकिन यहाँ पर अवर्ण तो नहीं है, अवर्ण छोड़कर है, इसीलिए विसर्गों को हमें क्या मानना है, र। और र के साथ आ जुड़ा है, यानी क्या हुआ है, इसलिए रावयो है क्या, इति आसित मति ही आवयो। अब इस पूरा के पूरा इसमें अगर देखेंगे तो क्रियापद कहाँ है, तो क्रियापद यही है एक आसित। यह आसित ये एक क्रियापद है, यहां पर आसित अर्थात थी, क्या थी, मति मति ही आसित, यानी बुद्धि थी। ठीक है, इसी को पकड़ना है, क्या थी, तो मति ही आसित, यानी मति यानी बुद्धि थी। किसकी बुद्धि थी, आवयो हो, इसका ये बुद्धि का संबंध किसके साथ है, आवयो, यानी हम दोनों की बुद्धि थी। कैसी बुद्धि, इति, अतः इस प्रकार की हम दोनों की बुद्धि, यानी बुद्धि थी या तो मति थी। ठीक है, किस प्रकार, वह प्रथम लाइन में यहां पर बताया गया है, यूयम वयम वयम यूयम, यूयम वयम और वयम यूयम, यानी आप हम और हम आप। ठीक है, आप हम आप। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे भी बोला जाता है, जो आप है वो हम है और जो हम है वो आप है। इस प्रकार का परस्पर समन्वय वाला हम दोनों की क्या थी, बुद्धि थी। ठीक है, आप हम आप, इस प्रकार हम दोनों की बुद्धि थी भूतकाल। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर एक क्या लिखेंगे, जातम क्रियापद ले लेंगे। क्रियापद यहां पर जातम है, तो जातम क्रियापद का अर्थ क्या करेंगे, हुआ।
यहाँ पर जातम अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे कि हुआ। किम जातम, क्या हुआ। किम जातम अर्थात क्या हुआ। अधुना, कब, अब। अधुना का मतलब अब। क्या अब क्या हुआ, इतना तक तो हो गया ना। यहां इस तरह से लेना है कि अधुना, अधुना किम जातम, अब क्या हुआ। एक अध्यार से एक ले लेना है कि, यत, क्या ले लेना है एक, यत, येन यूयम यूयम, वयम वयम। येन यानी जिस कारण से, येन का करना क्या है कि जिस कारण से आप और हम यहां पर कुछ नहीं, एक लास्ट में क्या कर देना, हुए। है, हुए, हुए। ठीक है, अब पूरा वाक्य कि आप हम आप, इस प्रकार की बुद्धि हम दोनों की थी। ठीक है, आप हम इस प्रकार की बुद्धि हम दोनों को थी। अब अधुना किम जातन, अब क्या हुआ जिससे आप और हम हुए। ठीक है, पूरा वाक्य यहां पर कंप्लीट। जी। जी। चलिए उसके बाद वाला, उसके बाद वाला यहां पर जो है कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानं समर्थस्य, वृथा दीपो दीवापि च। हाँ जी, कौन है A63, क्या प्रश्न है। जी प्रणाम गुरुजी। इत्यासीन मतिर आवयो, एक बार आप वापस संधि विच्छेद करके बताएंगे गुरुजी। पूरा लिख के बताया। हाँ लेकिन एक बार वापस इति देख। आसित, तो इसमें अस्सर का नियम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, अस्सर के नियम से ई वर्ण का क्या होता है, य, य, यानी इत्यासित हो जाएगा। जी गुरुजी। इत्यासित, आगे यहां पर मति ही है। ठीक है, तो पद के अंत में जी धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन यानी इत्यासिद। फिर ये पांचवा के पहले तीसरा व्यंजन हो तो तीसरा का क्या हो जाता है, पांचवा हो जाता है। इसलिए क्या हो गया, इत्यासीन, यहां तक तो हुआ है। उसके बाद म इसके साथ जुड़ जाएगा यानी मति ही, और ये विसर्ग अर्थात र है, और र के साथ यहाँ पर आवय हो, आ जुड़ेगा यानी क्या होगा, रावय हो। मतिर आवयो। ओके, जी जी गुरुजी। चलिए अब नेक्स्ट वाक्य यहां पर हम लोग देखेंगे जी गुरुजी। कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानं समर्थस्य, वृथा दीपो दीवापि च। तो इसमें देखेंगे कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानं समर्थस्य, वृथा दीपः। एक संधि यहां पर क्या होगी, दीपः। दीपः, और फिर दिवापि च। ठीक है, तो दिवापि भी करना अगर हो तो यहां पर किया जा सकता है, दिवा अपि कर देना है। तो इसमें क्या है कि दिव अपि करना है। तो सर्वप्रथम यहां पर देखेंगे वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानं समर्थस्य, वृथा दीपो दिवापि च। इसमें कोई क्रियापद है नहीं है, अस्थि लगा दो। यहाँ पर, कोई यहाँ पर नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक हम लोग ले लेंगे, अस्थि ले लेंगे। अस्ति। अस्थि करेंगे यहां पर, अस्थि अर्थात है। क्या है, तो वृथा अस्थि अर्थात क्या बोला जा सकता, फोगट है। व्यर्थ। क्या बोला है, व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है, तो वृष्टि वृष्टि यानी बारिश, यानी बारिश। बारिश व्यर्थ है। कहाँ, समुद्र में। समुद्रेशु यानी समुद्रों में बारिश व्यर्थ है। एक क्लियर हुआ। दूसरा फिर से, वृथा अस्ति अर्थात व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है,
भोजन भोजनम भोजन। व्यर्थ, हाँ, भोजनम वृथा अस्ति, अर्थात भोजन व्यर्थ है। किसे? तो तृप्तस्य, यहाँ पर एक ले लेना है जनस्य, तृप्त जन को, तृप्त मनुष्य को। कि किसका? तृप्त हुए मनुष्य को, जिसका तृप्ति हो चुका है, अर्थात जिसका पेट भर चुका है, तृप्त हो चुका, ऐसे मनुष्यों का, अर्थात ऐसे मनुष्यों का भोजन करना क्या है? ये भोजन करना व्यर्थ है। ठीक है। तीसरा, वृथा अस्ति, यानी व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? दानम, यानी दान व्यर्थ है। किसे? उसी प्रकार फिर से एक बार इसमें भी जनस्य लेना है, समर्थस्य जनस्य, यानी समर्थवान पुरुष को या तो समर्थवान मनुष्य का दान करना क्या है? व्यर्थ। उसी प्रकार वृथा अस्ति, यानी यहां भी व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? दीपः, या अर्थात दीपक। कब? दिवा अपि, तो दिवा शब्द ये अव्यय है। क्या है ये शब्द? ये एक अव्यय है। दिवा का अर्थ क्या होता है? दिन, यानी दिन में भी, यानी दिवापीच, यानी ऐसे दिन में भी दीपक क्या होता है? व्यर्थ है। तो पूरा वाक्य यहां पर देखे कि समुद्रों में वृष्टि, यानी समुद्र में बारिश व्यर्थ है। ऐसे तृप्त हुए मनुष्यों का भोजन व्यर्थ है। जैसे समर्थवान मनुष्यों को दान देना व्यर्थ है। उसी प्रकार दिन में, यानी दिन में भी, और दिन में क्या होगा? दिन में भी दीपक क्या है? व्यर्थ है। चलिए अब आगे की वाक्य, तो आगे की वाक्य जो है वो यहां पर देखेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर से एक बार, विद्या विवाद, स्क्रीन ऊपर करो ना, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए। हाँ जी, लास्ट लाइन में अभी दिखा जी गुरुजी। क्या हुआ? ऊपर करो गुरुजी। गुरुजी लास्ट लाइन नहीं दिख रही थी, बस इतना सा। हाँ बस अब दिख रहा है? जी जी गुरुजी। ओके। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है। फिर से, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो देखिए, चलिए इसमें आगे यहां पर हम लोग देखेंगे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतज् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं भी क्रियापद है नहीं। यहाँ भी क्रियापद नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले संधि विच्छेद हम लोग कर देते हैं। संधि विच्छेद विद्या विवादाय धनम मदाय, यहाँ पर कहीं संधि विच्छेद एक अनुस्वार का क्या करना है? म करना है। अब यहाँ पर देखेंगे साधो हो, क्या करना है? साधो हो। और उसके बाद विपरीतम क्या करना है? विपरीतम। और उसके बाद ये तद क्या है यहाँ पर? एक्चुअल एतत् है, तो का ही क्या हुआ है? द हुआ है। और द होने के बाद द का ही क्या हुआ है? ज हुआ। यानी एतत् बोलिए, एतत् बोलिए, एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है। तो अब इस वाक्य को यहां पर अगर एक एक शब्द देखा जाए तो देखिए, शब्द क्या है? विद्या का मतलब
विद्या, विद्या विवादाय यानी विवाद के लिए, के लिए, धनम यानी धन, मदाय यानी अहंकार मद के के लिए, लिए, अहंकार के शक्ति लिए, अर्थात शक्ति यानी बल जो है, परेशान यानी दूसरों को, परिपीड़नाय यानी दुख देने के लिए, फिर खलस्य यानी दुर्जन का, साधो हो साधु का, विपरीतम यानी विपरीत उल्टा, एतज या अर्थात यह, ज्ञानाय यानी ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, और रक्षणाय रक्षणाय यानी रक्षण के लिए, और चौकार और। अनिल तो फिर इसको क्या करना है, तो हमें कहां से लेना है, कलस्य यहां से लेना है, कलश्य। खलस्य, खलस्य विद्या विवादाय विवादाय, और एक शब्द यहां पर लेना है अस्ति, या तो फिर भवति, जो लेना है दोनों में से लिया जा सकता है। ठीक है, खलस्य, और इसके साथ जो है एक जनस्य लिखना है तो यहां पर लिखा जा सकता है। खलस्य जनस्य विद्या विवादाय भवति, यानी दुर्जन पुरुष की विद्या कैसी होती है, विवाद के लिए, विवादाय अस्ति, विवाद के लिए है। फिर से एक बार, खलस्य जनस्य धनम मदाय मदाय अस्ति, अर्थात दुर्जन पुरुष का धन अहंकार के अभिमान लिए के है। लिए, खलस्य जनस्य शक्ति परेशान पर परपीड़नाय अस्ति, यानी दुर्जन पुरुष का शक्ति दूसरे दूसरों को को पीड़ा प्रदान करने के लिए, यानी पीड़ा देने के लिए होता है, तो या तो पीड़ा देने के लिए है। यहां तक क्लियर। जी, अब क्या है कि एतद विपरीतम साधो हो, कहां से लेना है, सज्जन एतद से। ठीक है, एतद यानी ये जो दिखाया गया है, एतद यानी ये, विपरीतम साधो, ये विपरीत है किसका, साधु का, सज्जन के लिए, ये विपरीत साधु का क्या है, तो साधो हो यानी साधो हो विद्या ज्ञानाय, ज्ञानाय, साधो हो धनम दानाय, दानाय, साधो हो शक्ति रक्षणाय रक्षणाय। भवति। ठीक है, फिर से एक बार कि खलस्य विद्या विवादाय अस्ति, खलस्य धनम मदाय अस्ति, खलस्य शक्ति परेशान परिपीड़नाय अस्ति, एतत् विपरीतम साधो हो, कि साधो हो विद्या ज्ञानाय अस्ति, फिर धनम दानाय अस्ति, शक्ति च रक्षणाय अस्ति। ठीक है, बहुत या तो फिर बढ़िया। भवति भी लिया जा सकता है, जिससे करना है उसे किया जा सकता है, अर्थात दुर्जन पुरुषों की विद्या विवाद के लिए होता है, फिर धन मद के लिए, अहंकार के लिए, शक्ति अन्यों को यानी दूसरों पीड़ा को देने। पीड़ा प्रदान करने के लिए है, जबकि इससे विपरीत साधु का विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों के रक्षण के लिए है। ओके, जी गुरु जी। गुरु चलिए, जी हेतुवर्थ कुदंत है, हाँ जी, हेतुवर्थ कुदंत है, कहाँ हेतुवर्थ कुदंत, के लिए ऐसे विद्या, नहीं नहीं नहीं, चतुर्थी विभक्ति है, बालाय है कि नहीं, बालाय का रूप, है, जी, बाला शब्द का हम लोग क्या किए थे, बालाय, कमल शब्द का चतुर्थी एक वचन कमलाय कमलाय, कमलाय। उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञान शब्द है, दान शब्द है, रक्षण शब्द है, ये तीनों नपुंसकलिंग में है। जी, आगे अगर देखे तो विवाद शब्द और मद शब्द, ये सबके सब अकारांत है, यानी बाला और कमल के तरह ही होता है। चलिए, अब आगे जाकर, हाँ कौन है, A23 क्या प्रश्न है। गुरुजी एतज का एतद कैसे हो गया, क्योंकि पीछे ये
ये जो है ये क्या है पीछे च वर्ण है, च वर्ण ज्ञ है ना ज्ञ। हाँ। एक्चुअल था क्या ज एतत्, एतत् उसके बाद क्या है ज्ञा। तो ज्ञ कैसे बना है ज और ज य। और ज प्लस य क्या रखा है य। य लगा है ना, य। तो ज, तो इसको हम लोग यहाँ पर ज देखेंगे तो का सबसे पहले क्या होगा द होगा। द होगा। पद के अंत में धुट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है ज। और उसके बाद एक नियम हम लोग देखे थे कि त वर्ग जब तालवश्य या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर च वर्ग होता है। किसके स्थान पर, तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होता है। तो ये त वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए इसका तीसरा अक्षर क्या होगा च वर्ग का ज होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है एतज हुआ है। ओके ओके प्रणव जी। चलिए अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि ह्रस्व इकारांत पाठ के बाद यहां पर अगर देखा जाए कि ह्रस्व इकारांत पाठ यहां पर देखें, इसके बाद अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान कुदंत, वर्तमान कुदंत आदि जो है यहां पर, तब क्या वर्तमान कुदंत किस प्रकार से हैं, क्या है वर्तमान कुदंत ही आया ना अतशत्रु वाला, शत्रु वाला जी। गच्छत अतशत्रु वाला वर्तमान कुदंत ही है। अब कुदंत आगे तो हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन से कुदंत देखे हैं। सबसे पहले कुदंत, हाँ कुदंत सही है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि कुदंत किसे कहा जाता है कि धातुम नाम करोति इति कृत, यानी जो प्रत्यय धातु को क्या करें नाम स्वरूप में करें वो क्या है कृदंत। वो कृदंत नहीं, उसे क्या कहा जाता है कृत कहा जाता कृत है, प्रत्यय उसे कृत कहा जाता है। और ऐसे कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे क्या कहा जाता है कृदंत। ऐसे कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे यहाँ पर कृदंत कहा जाता है। तो ऐसे कृत प्रत्यय जिसके अंत में वो कृदंत, और कृदंत में हम लोग क्या क्या देखे थे कृदंत में हेतवर्थ कृदंत। कृदंत। कुरुदंत जो है कि कुरुदंत वहां पर हम लोग देखे थे कि कुरुदंत कितने प्रकार के, तो कुरुदंत वहां पर देखे थे कि कुरुदंत के दो प्रकार, मुख्य दो प्रकार के कुरुदंत होते हैं। कौन से दो प्रकार के कुरुदंत, एक अवय और एक विशेषण, विशेषण सही है। कृदंत। अव्यय रूप कुरुदंत और विशेषण रूप कुरुदंत। और उसी कुरुदंत में हम लोग देखे थे कि दो प्रकार के कुरुदंत ऐसे हैं कि जो अव्यय रूप कुरुदंत है, और वो कौन सा है, एक तुम प्रत्यय लगकर और एक त्वा प्रत्यय लगकर। तुम प्रत्यय लगकर जो था वो कौन सा हेतुवर्थ कुरुदंत, और त्वा प्रत्यय लगकर जो कुरुदंत बना था वह संबंध। और तीसरा नंबर कुरुदंत हम लोग देखे थे कि भूत कुरुदंत, यानी जिसे तख्त प्रत्यय लगकर क्या होता था भूत कुरुदंत। भूतकाल को दर्शाने के लिए तख्त प्रत्यय लगाकर, धातु में तख्त प्रत्यय लगाकर क्या बनता था भूत कुरुदंत। और वह भूत कुरुदंत तीन प्रकार के भूत कुरुदंत देखे थे। कौन से, कर्मणि भूत कुरुदंत, भावे भूत कुरुदंत और कर्तरी भूत कुरुदंत। इसी प्रकार से अब वर्तमान काल को जानने के लिए कोई भूत कुरुदंत है कि नहीं, तो है। तो उसी के लिए यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि वर्तमान भूत कुरुदंत किस प्रकार, यहां पर तो ये वर्तमान भूत कुरुदंत यहां पर देखेंगे। यानी वर्तमान भूत कुरुदंत कब लगता है, तो उसके लिए यहां पर कहा गया है एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया होती हो। जब कोई दो क्रिया होंगे तो उसमें ऑलरेडी एक क्रिया मुख्य होगी और दूसरी क्रिया गौण, अर्थात वो गौण स्वरूप में होगा। गौण स्वरूप में मतलब वो अप्रधान स्वरूप में, एक प्रधान रूप में और दूसरा अप्रधान यानी गौण रूप में। तो दो क्रिया होती है, तो उसमें गौण क्रिया जो है, इस गौण क्रिया को बताने के लिए धातु को वर्तमान कुरुदंत के प्रत्यय लगते हैं। कहां वर्तमान कुरुदंत के प्रत्यय लगाना है कि दो, यहाँ पर दो प्रकार की दो क्रिया होती है। एक ही वाक्य हो उसमें दो दो क्रिया होती है। इस दो क्रिया में एक मुख्य क्रिया है और उसके सामने दूसरी क्रिया क्या होगी
गौण क्रिया। क्रिया। तो इस मुख्य क्रिया को नहीं, लेकिन गौण क्रिया को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्तमान वर्तमान कृदंत के कृदंत। प्रत्यय वहां पर लगाया जाएगा। जैसे कि यहां पर जो है कि क्या लिखा गया है? जननी जननी गच्छति। जननी गच्छति, यानी क्या है? माता माता जा माता रही है। जा जाति माता जाती है, ठीक जा है? रही है। हाँ ठीक है, जननी गच्छति, ठीक है। किस प्रकार की माता है? तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा है यहां पर? तुष्यति जननी गच्छति, यानी क्या तुष्यति का मतलब यहां पर क्या करेंगे? खुश होती हुई। कैसे है कि खुश होती हुई माता जाती जाती है, ठीक है। दूसरा एक वाक्य यहां पर ले लेते हैं कि यहां भी फिर से एक बार यहां पर लिखेंगे कि खादती, अर्थात खाती है, खाता है, ठीक है। खाता, यहां पर खादती यानी खाता है। कौन? बालह खादती, ठीक है। बालह खादती यानी बालक खाता है। अब बालक किस प्रकार का है? तो यहां पर बालक का यहां पर वर्तमान कुदंत के साथ यहां पर करेंगे कि हसत बालह खादती, ठीक है। आगे जाकर आगे भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर दो क्रिया है कि नहीं, ये पहला देखिए। हसत का अर्थ क्या हुआ? हंसता हुआ। हंसता हुआ। हंसता हुआ बालक खाता है, तो इसमें दो क्रिया है कि नहीं? है जी। बालक का हंसना और दूसरा खाना, खाना। खाना। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खाता खाना। है। तो इसमें खाना खाना ये मुख्य क्रिया है, हंसना मुख्य क्रिया नहीं है। तो अब कृदंत किसे लगा? जो गौण क्रिया है। गौण क्रिया को। दूसरे वाक्य में हम लोग क्या देखे थे? गच्छति। कौन? तो जननी जननी। गच्छति। कैसी जननी था? तुष्यति। तुष्यति अर्थात खुश होती हुई माता जाती है। यानी एक तो माता का जाना और माता का खुश होना, दो क्रिया है कि नहीं? है ना। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? गच्छति, गच्छति। यानी जाना। तो फिर कृदंत कहां पर लगाए? तो जो गौण क्रिया है। तो वहीं यहां बोला गया कि एक वाक्य में एक क्रिया के साथ जब दूसरी क्रिया होती हो तो वहां पर गौण क्रिया को दर्शाने के लिए क्या धातु को वर्तमान कृदंत के प्रत्यय लगते हैं। अब वर्तमान कृदंत जो है तो वहां पर दो प्रकार के प्रत्यय, वर्तमान कृदंत के कितने? तो दो प्रकार के वहां पर प्रत्यय है। एक जो है कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए परस्मैपदी जो धातु होते, परस्मैपदी के धातु के लिए, और दूसरा जो है आत्मनिपदी धातु के लिए। क्योंकि धातु यहां पर देखा जाए कि धातु ऐसे तीन प्रकार के हैं। कौन से? परस्मैपदी, आत्मनिपदी और उभयपदी। उभयपदी। लेकिन मुख्यतः दो ही है। कौन से? परस्मैपदी और आत्मनिपदी। उभयपदी में क्या होता है? दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं ना। हाँ, जैसे प्रत्यय अगर देखा जाए, एक परस्मैपदी का है और दूसरा आत्मनिपदी का है, और उभयपदी में तो दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं। इसलिए मुख्यतः दो की तरह, इसीलिए यहां पर दो प्रकार के यहां पर प्रत्यय बताए गए, एक परस्मैपदी धातु के लिए और दूसरा आत्मनिपदी। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि वर्तमान काल में परस्मैपदी धातु को अतशत्रु और आत्मनिपदी धातु को आनास प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जाता है? वर्तमान कृदंत बनता है। जैसे हम लोग देखे थे कि धातु प्लस त्वा प्रत्यय,
धातु को त्वा प्रत्यय लगकर कौन सा कृदंत बनता है? संबंधक संबंधक भूत कृदंत। धातु को तुम प्रत्यय लगकर कौन सा कृदंत बना था? हेतुवर्थ हेत्वर्थ कृदंत। धातु को तख्त प्रत्यय लगकर कौन सा कृदंत बनता है? भूत भूत कृदंत। उसी प्रकार धातु को अथ शत्रु लगकर वर्तमान कृदंत। वर्तमान कृदंत। धातु को आना आनस लगकर वर्तमान कृदंत। वर्तमान कृदंत। अब देखिए यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है? अथ शत्रु। ठीक है, एक्चुअल मूल प्रत्यय क्या है? अत शत्रु। शत्रु। ओके क्या है इसमें? शत्रु। तो शत्रु का हम लोग विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? 100 प्लस अ अ प्लस रु त त प्लस रु रु। रु। अब देखिए सिर्फ ये दो ही प्रत्यय में बचा है, ये भी निकल चुका है और ये भी निकल चुका है। और जो निकलता है उसे क्या कहा जाता है? इत जो आगे भी हम लोग देख चुके हैं, ईत। तो इसमें स ईत हो तो इसे क्या कहा जाएगा? सेत। और र ईत वाला यानी श ईत वाला और र ईत वाला ये प्रत्यय है कि नहीं? जी। अथ शत्रु प्रत्यय कैसे है? स ईत वाला और रु ईत वाला दोनों प्रत्यय हुआ कि नहीं? हुआ। उसी प्रकार आन आनस, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आनस है। क्या है? आनस। तो आनस में क्या निकल चुका है? स। तो ये प्रत्यय भी क्या कहलाएगा? सित प्रत्यय कहलाएगा कि नहीं? स ईत वाला है सित प्रत्यय। ये इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि इसका जब रूप बनाएंगे ना, ये तो अभी तो कृदंत बना है, इसका विशेषण है तो विशेषण के अनुसार उसका रूप भी होगा। तो जब रूप करेंगे तब ये जरूरी है, स ईत वाला और रु ईत वाला ये। इसलिए कि ये शत्रु प्रत्यय जो है वो कैसे है? रु ईत वाला भी है और कैसे है? साथ साथ में वो स ईत वाला भी है। आना आनस प्रत्यय कैसे है? स ईत वाला। अब देखिए कि ये प्रत्यय लगकर तो क्या बनता है? ये प्रत्यय लगकर वर्तमान कृदंत यहां पर बनता है। किस प्रकार? तो परस्मैपदी धातु हो तो वहां पर क्या लगेगा? अथ शत्रु। शत्रु। जैसे कि यहां पर गम धातु है उसमें अथ शत्रु लगाया जाए तो उसका सीधा कृदंत क्या बनता है? गच्छत। अब यहां पर फिर यहां पर अगर जी धातु है उसमें अथ शत्रु लगा तो क्या बना? जयत। क्रुद्ध धातु है अथ शत्रु लगा क्या बना? क्रुद्धत। मिल धातु है अथ शत्रु लगा क्या बना? मिलत। उसी प्रकार चूर धातु है अथ शत्रु लगा चोरयत। पल धातु है अथ शत्रु लगा क्या बना? पालयत। तो इसमें अगर देखा जाए सब में विकरण प्रत्यय लगा है। ठीक है ना? अब हम लोग याद करेंगे कि प्रथम पहले जब पहले गण के धातु हम लोग सीखते थे वहां पर एक विकरण प्रत्यय लगाते थे। कौन से विकरण प्रत्यय लगाते थे पहले गण के धातुओं को? अविकरण प्रत्यय। ओके। फिर जब हम चौथे गण में आए तब वहां पर अविकरण नहीं था और वहां पर स्पष्ट लिखा गया था। क्या लिखा गया था? चौथे गण के धातुओं को चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है और छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। अर्थात ये चौथा गण और छठे गण में तो समझ गए, 10वें गण में लिखा था पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय। लेकिन कहीं ये लिखा था कि पहले गण के धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है? नहीं ये कहीं लिखा था? ये कहीं ये शब्द जैसे चौथे गण के धातुओं को यह विकरण प्रत्यय लगता है, छठे गण के धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, पहले गण के धातुओं को लिखा है ऐसे? नहीं। कभी प्रश्न नहीं हुआ कि क्यों नहीं लिखा? कोई बात नहीं। आज हम लोग देखेंगे एक्चुअल में अगर देखा जाए पहले गण के धातुओं को कोई विकरण प्रत्यय है ही नहीं। पहले गण के धातुओं को कोई विकरण प्रत्यय है ही नहीं।
तो फिर यहाँ पर विकर्ण प्रत्यय क्यों लगाते थे? अगर विकर्ण प्रत्यय ही नहीं है तो क्यों लगाया जाता था? तो जब हम मध्यमा में जाएंगे ना, तो मध्यमा में प्रथम नंबर के प्रथम पाठ के प्रथम नियम में हम लोग देखेंगे कि कर्तरी प्रयोग में सित प्रत्यय लगते धातुओं को क्या लगाया जाता है? लगाया जाता है। अविकर्ण प्रत्यय लगता है, वहां पर अविकर्ण प्रत्यय लगाया जाता है। अब क्या बोला गया जाता है वहां पर? कर्तरी प्रयोग में शीत प्रत्यय लगने वाले धातुओं को अविकर्ण प्रत्यय लगता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये तो पहले गण के धातु कहाँ यहाँ पर ये है कि अविकर्ण प्रत्यय लगेगा, शीत प्रत्यय आदि। तो उसके लिए पीछे अगर जाएं तो यहाँ पर पहले गण के धातुओं को अविकर्ण, छठे गण के धातुओं में भी कौन सा विकर्ण है? है। चौथा गण के धातुओं को य है, दसवां गण को तो पहला की तरह ही है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये अप्रत्यय नहीं है, यहाँ पर प्रत्यय क्या है? इसी प्रकार यहाँ पर क्या है? यश्य। यश। छठे गण का क्या है? अस। तो सब में देखिए स ईत हुआ है कि नहीं? इस सब को विश्लेषण कीजिए। तो ये प्रत्यय कैसे होगा? सित प्रत्यय बनेगा कि नहीं जी? यहाँ पर सित प्रत्यय बनेगा कि नहीं? सित प्रत्यय है। अब देखिए तो ये सित प्रत्यय है, तो यहाँ पर नियम क्या लगाया गया था कि कर्तरी प्रयोग में सित प्रत्यय लगते धातुओं को, ये तो विकर्ण प्रत्यय की बात की है। हम लोग जब प्रत्यय की अगर बात करें ना, तो प्रत्यय के वहां पर बताया गया है कि मी बस मस ती थस ती तस अंति, ये आधा प्रत्यय है। इसमें भी अगर देखेंगे तो प्रथम प्रत्यय क्या है वहां पर? मी मिब, फिर सी सिव क्या है? सी सिव, और उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? ती तीब है। बाकी सबके सब सही है कि बस मस थस थ तस अंति, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वर्तमान काल के साथ में हस्तनभूत काल के, उसके बाद विद्यार्थ के और आज्ञार्थ के, यानी पंचमी और सप्तमी, इन चारों काल के धातुओं के प्रत्यय जो है ना, उसे एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सित प्रत्यय के नाम के जाना जाता है। एतः शीतः ते किया ना गुरुजी। ये चार जो है, ये चार प्रकार के प्रत्यय कैसे हैं? सित प्रत्यय है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर नम धातु का रूप यहाँ पर करते हैं कि नमामि अगर करना है या तो नमति करना है, ठीक है। तो नमति करेंगे, तो नमति में सर्वप्रथम क्या दिखाए थे? नम धातु, और उसमें प्रत्यय क्या लगा था? ती प्रत्यय। अब ती प्रत्यय देखिए, ती प्रत्यय सित प्रत्यय है कि नहीं है? क्योंकि ये ती प्रत्यय किसका है? वर्तमान काल का है जी। जब आगे जाकर हस्तनभूत काल का तो प्रत्यय लगाएं कि ये अनमत, यहाँ पर तो प्रत्यय लगाए, तो प्रत्यय भी क्या है? सित प्रत्यय है कि नहीं है? आगे जाकर यहाँ पर जब तो प्रत्यय लगाएंगे, ये विद्यार्थ का तो प्रत्यय लगाएंगे, तो वो भी क्या होगा? सित प्रत्यय होगा। आज्ञार्थ के यहाँ पर अंतु प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय? अंतु, तो वो भी तू प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे, तू प्रत्यय, तो वो तू प्रत्यय भी क्या होगा? सित प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये देखिए कि शीत प्रत्यय, कर्तरी प्रयोग में शीत प्रत्यय लगने वाले प्रत्यय को क्या लगाया जाता है? अविकर्ण प्रत्यय लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अविकर्ण प्रत्यय। अब ये नियम यहाँ यहाँ क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि इन सब में कोई अभी तक जितने भी कृदंत बनाए, किसी भी कृदंत में विकर्ण प्रत्यय लगाए थे नहीं। जी में त्वा लगाया गया है, जी में तुम लगाएं तो वहां पर रूप क्या होता था? जे तुम। बीच में कोई विकर्ण प्रत्यय आया है? नहीं है। जी में त्वा प्रत्यय लगा था तो क्या होता? जित्वा। कोई विकर्ण प्रत्यय आया है यहाँ? नहीं, क्योंकि वो सित प्रत्यय नहीं था ना गुरुजी, इसलिए। तीसरा नंबर क्या है? तो प्रत्यय, जीत। तो इसमें विकर्ण प्रत्यय क्यों? तो यहाँ पर हम लोग देखे कि शीत प्रत्यय लगने वाले कर्तरी प्रयोग है, कर्तरी प्रयोग में ही, या कर्तरी प्रयोग में शीत प्रत्यय लगने वाले धातुओं को क्या लगाया जाता है? विकर्ण। यहाँ पर अविकर्ण है, चौथा गण जब आएगा तब चौथा गण के विकर्ण लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ये विकर्ण प्रत्यय इसमें लगेगा, और विकर्ण प्रत्यय लगने के बाद ये हुआ। और जैसे ही यहाँ पर विकर्ण प्रत्यय लगाएगा तो फिर गम का आदेश क्या होता है?
गच्छ गच्छ, इसलिए गच्छ प्लस अत, और फिर पूर्व का अ के बाद अ है तो पूर्व के अ का लोप, लोप। यानी क्या हुआ है, लोप। गच्छत। ठीक है, ये रूप नहीं है, ये सिर्फ अभी क्रुदंत किया गया है, गच्छत। उसी प्रकार सब में जी प्लस अत क्या होगा, जयत। क्रुद्ध धातु छठे गण चौथे गण का है, इसलिए यह विकर्ण प्रत्यय लगेगा, इसलिए इसका क्या होगा, क्रुद्धत। यत। मिल धातु है, मिलत। चिंत धातु है, चिंतयत। चूर धातु है, तो चूर धातु में चोरयत। बाकी का जो है 10वें गण है, तो 10वें गण में यह भी ई प्रत्यय भी लगेगा, साथ साथ में विकर्ण प्रत्यय भी लगेगा, जिसलिए इसका क्या होगा, चोरयत। चोरयत। पल धातु का पालयत। पालयत। अब जब आना आना से लगे, क्या लगे, जब आना आना से लगे तो वो तो एकदम इजी है, इसको छोड़ दीजिए, अभी कर्मणि और भावे को छोड़ दीजिए, सिर्फ आत्मनिपदी धातुओं को क्या लगेगा, आना आनस लगता है। और आना आनस के पूर्व में कहा गया अगर अ हो तो अ के पहले क्या जोड़ा जाता है, म जोड़ा जाता है। तो आत्मनिपदी के आना आनस प्रत्यय के पहले अ हो तो अ के बाद, अ के पहले नहीं, अ के बाद क्या जोड़ा जाता है, म जोड़ा जाता है। इसमें म जोड़ा जाए, जैसे कि बंद धातु आत्मनिपदी का है कि नहीं, है, तो बंद प्लस आना, और ये आना अनसित प्रत्यय है, इसलिए विकर्ण प्रत्यय लगेगा। अ तो आना के पूर्व में अ है, तो अ के बाद यहाँ पर म जोड़ा जाएगा, अर्थात क्या होगा, वंदमान। बंदमाना। वीर प्रभु का नाम क्या है, वर्धमान। कैसे बना, तो देख वृद्ध लीजिए, प्लस आन आनस। यहाँ पर बना दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर वर्धमान बन चुका है। क्या धातु है, वृद्ध। वृद्ध धातु है, क्या लगा, आना आना लगा, आना आना लगा, तब वृद्ध प्लस और अ के कारण इसका गुण हुआ है, तो गुण क्या हुआ है, वर्ध। और वर्ध होने के बाद इसमें आना के पूर्व में अ है, तो म जुड़ा जाएगा, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, वर्धमान। अब ओके, अभी कौन सा काल चालू है, वर्तमान ना, तो जैसे वर्धमान किए हैं उसी प्रकार ये वर्तमान हुआ है। कौन सा वृत्त धातु है, धातु। वृत्त धातु। वृत्त हाँ, धातु इसमें क्या है कि वृत्त, और वृत्त का आदेश क्या होता है, इसमें आना आनस लगा है, इसीलिए क्या हुआ, ये वर्तमान, यानी बरतते हुए। इसका क्या हुआ, बंदमान, यानी बंधन करते हुए। वर्धमान यानी बढ़ते हुए। उसी प्रकार वर्तमान, हम कहते हैं कि ये काल कौन सा काल है, लेकिन वर्तमान का अर्थ क्या, चालू काल। हम तो ऐसे तो बोल देते थे चालू काल, क्यों चालू, तो वृत्त धातु का अर्थ ही होता है कि अभी जो प्रारंभ है वो प्रारंभ वाला जो काल, इसलिए वो काल क्या है, वर्तमान काल, यानी बरतते हुए काल। बरतना मतलब क्या, होना, अभी के लिए होना, प्रेजेंट में इसी समय का होना, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, वर्तमान। ठीक है, अब ये जो है कि इसका रूप ये तो होगा, लेकिन ये सारे रूप किसके अनुसार चलेगा, उसका विशेष के अनुसार। विशेष अगर पुल्लिंग हो तो इसका रूप किसके अनुसार चलेगा, बालक के अनुसार। ठीक है, अगर नपुंसक लिंग हो तो कमल के अनुसार, और अगर स्त्रीलिंग हो तो इसमें आप जोड़कर क्या करना है, उसको माला की तरह करनी है। ठीक है, लेकिन आगे वाला जो देखें, गच्छत, पठत, लिखत, मीलत, क्रुध्यत, नश्यत, चिंतयत, चोरयत, पालयत, दंडयत, पूजयत, ये सारे कैसे हैं, व्यंजनांत है कि नहीं, व्यंजनांत। ये सारे अकारांत है, लेकिन वो तो व्यंजनांत है, तो क्या ये मरुत की तरह रूप कर दें, ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। क्या चेंज करना है वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।